Hi, myself Dr. Nitin Kothari, and congratulations to you all that we have completed around 100 questions of electronics device and circuit subject. तो जो लोग रेगुलर हमारे पास में कनेक्टेड होकर चल रहे हैं वो अपने धीरे धीरे कंसेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं. जो कंसेप्ट हमारे पास में गेट के अंदर पूछे जाएंगे, जो आपको इंटरव्यू के अंदर पूछे जाएंगे, जो आपके पीएसयू एग्जाम्स के अंदर जो होंगे अपने पास में, या कोई भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर अपने पास में ये कंसेप्ट यूज होंगे अपने पास में. तो हम स्टार्ट करते हैं. आज हमारे पास में फ्रॉम 101 क्वेश्चन. सो 101 क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं. तो दिस 101 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस सर्किट. सो 100 हम कर चुके हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इम्प्योरिटी एटम टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. क्या बोल रहा है अपने पास में कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है उसके अंदर हमारे पास में इंट्रिंसिक मटेरियल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, और दूसरा जो है अपने पास में क्या बात हो रही है अपने पास में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल. इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए उसके बारे में बात हो रही है. अब मैं पहले बात किसकी करता हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, नंबर ऑफ होल्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है अपने पास में, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं अपने पास में. क्लियर. तो एक्सट्रिंसिक में क्या होता है अपने पास में, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो दोनों अलग अलग होती है अपने पास में. ठीक है. तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो ये जो होगा वो होगा अपने पास में 1:10⁸. अराउंड कितना रहेगा, 1:10⁸ के अक्रॉस में रहता है अपने पास में. नेक्स्ट 102 क्वेश्चन है अपने पास में, टू एंश्योर दैट अ ज़ीनर डायोड डज नॉट डिस्ट्रॉय. टू एंश्योर दैट अ ज़ीनर डायोड डज नॉट डिस्ट्रॉय. मतलब ज़ीनर डायोड क्या होता है अपने पास में, ज़ीनर डायोड का एक सिंबल बनाकर चेक करते हैं अपने पास में. ये एक गया अपने पास में ऐसा, और कुछ इस तरीके से अपने पास में एक सिंबल बनता है, वो ज़ीनर डायोड का सिंबल होता है. और ज़ीनर हमेशा क्या करता है, रिवर्स वोल्टेज के अंदर काम करता है अपने पास में. ठीक है. तो करंट शुड नॉट बी एक्सीड द रेट. तो दो सेकेंड ऑप्शन जो है वो मेरे पास में क्या है, सही रहेगा इसके अंदर कि करंट एक्सीड नहीं होनी चाहिए अपने पास में. तो आपका ज़ीनर क्या रहेगा अपने पास में, डिस्ट्रॉय नहीं होगा. द कट इन वोल्टेज, द कट इन वोल्टेज की जब बात करते हैं अपने पास में, तब क्या आता है, कट इन वोल्टेज हमारे पास में ज़ीनर डायोड के अंदर भी ग्राफ के अंदर काम आता है, और ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के अंदर भी काम आता है अपने पास में. ठीक है. तो मैं अगर एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ अगर प्लॉट करके देखता हूँ, ठीक है, वो ग्राफ किसके अंदर बनता है आपको सबको पता है, आई और वी के बीच में वो ग्राफ प्लॉट होता है अपने पास में. और ये जो ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे, ये क्या हुआ, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव करके ऊपर जाता है अपने पास में. ठीक है. जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता है. लेकिन क्या है, कट इन वोल्टेज क्या हुआ है, इज अ फॉरवर्ड वोल्टेज. ये क्या होता है, वह फॉरवर्ड वोल्टेज होता है बिलो विच द करंट इज वेरी स्मॉल. मतलब यहाँ से अगर अपन चलें तो कट इन वोल्टेज क्या, ये कट इन वोल्टेज हुआ जिसके बिलो अपने पास में करंट क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है. उसको अपन क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज की तरह बिहेव नाम करते हैं. नाउ 104 है, सेमीकंडक्टर हैव जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट इन ऑफ रेजिस्टेंस है, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और या फिर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अपने पास में. जैसे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को अपन किससे लिख सकते हैं, पीटीसी से लिख सकते हैं, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है एनटीसी से लिखते हैं. तो अब पीटीसी की बात करते हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो उस तरीके की मटेरियल जो हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. लेकिन हमें पता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है अपने पास में. तो ये क्या हुआ अपने पास में, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हुआ. तो सेमीकंडक्टर क्या है आपके पास में, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अपने पास में. क्लियर है. नाउ फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल,
इंसुलेटिंग मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके अंदर कोई भी करंट वगैरह फ्लो नहीं होती है. सो फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस शुड बी. तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो क्या होनी चाहिए हमारे पास में, हमेशा इंसुलेटिंग मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए अपने पास में हाई, और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हमेशा क्या होनी चाहिए अपने पास में लो. तो हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ है जहाँ पर हाई और लो दोनों आ रहा है. तो आप देखें ऑप्शन नंबर 1 में हाई है, ये करेक्ट नहीं है. लो हाई है, सेकंड वाला भी करेक्ट नहीं है. थर्ड वाले केस में देखिए आपके अपने पास में हाई एंड लो का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना. तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है हाई, और उसके डाइलेक्ट्रिक लॉसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास में कम होते हैं अपने पास में. ठीक है, 106 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपने पास में. 106 क्वेश्चन बोलता है JFET इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. क्या JFET इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है? हाँ, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है. द ड्रेन करंट कैन बी कंट्रोल बाय द कंट्रोलिंग VGS. द ड्रेन करंट कैन बी कंट्रोल बाय द VGS. तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रेन करंट को गेट और सोर्स वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग अपन कंट्रोल कर सकते हैं. सो बोथ A एंड R ट्रू and R is the true explanation of A. तो 106 is your right answer हो जाएगा आपके पास. Now for PN junction diode the current in reverse bias may be. क्या बात कर रहा है अपने पास में, PN junction diode की बात हो रही है. और PN junction diode की अगर बात करें अपने पास में तो वो क्या बात कर रहा है कि करंट इन रिवर्स बायस के अंदर करंट क्या रहनी चाहिए PN junction. तो आपको ध्यान है अपने अपन कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं PN junction diode का. तो ये PN जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसमें ये आपका I हो गया और दिस इज योर क्या हो गया अपने पास में V हो गया वोल्टेज. ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस में करंट जो होती है वो क्या होती है मिली एम्पेयर के अंदर फ्लो होती है. लेकिन यही बात अगर अपन रिवर्स बायस में करेंगे ना तो यहाँ से जाने के बाद में करंट इस तरीके से जाती है. तो ये हुआ अपने पास में वोल्टेज नेगेटिव और ये हुई करंट नेगेटिव. तो करंट नेगेटिव जब होती है अपने पास में तो यहाँ जो करंट फ्लो होती है वो क्या होती है बहुत ही कम फ्लो होती है. वो होती है मिली एम्पेयर के अंदर करंट फ्लो, माइक्रो एम्पेयर के अंदर अपने पास में करंट फ्लो होती है अपने पास में, है ना. और अगर डायोड का कुछ कंसंट्रेशन में ऊपर नीचे हम करते हैं तो वो नैनो एम्पेयर्स के अंदर करंट फ्लो होती है. दिस ऑप्शन इज योर राइट. फ्यू माइक्रो और नैनो एम्पेयर करंट आपके पास में क्या होती है फ्लो होकर चलती है. नाउ greatest mobility can be expected in case of. greatest mobility can be expected in case of किसके केस में अगर बात करें अपने पास में ग्रेटेस्ट मोबिलिटी अगर मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट मोबिलिटी क्या होती है. देखो होल्स क्या होते हैं अपने पास में जहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव किया, मतलब कोई भी स्पेस है सेमीकंडक्टर बाहर जहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया उस मूवमेंट के बाद में जहां जो जगह वैकेंट जो बची उसको अपन ने होल्स बोला. ठीक है, क्लियर. प्रोटॉन्स की मोबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, नेगेटिव आयंस की भी इतनी मोबिलिटी नहीं होती है. मोबिलिटी जो होती है सबसे ज्यादा जो होती है वो किसकी होती है अपने पास में, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है. वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है सबसे हाईएस्ट होकर चलती है. क्लियर. नाउ 109 क्वेश्चन है अपने पास में. विद एन AC इनपुट फ्रॉम अ 50 हर्ट्ज पावर लाइन द रिपल फ्रीक्वेंसी इज. रिपल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं अपने पास में. तो देखना अपने पास 50 हर्ट्ज पावर लाइन की बात कर रही है. तो क्या हो रहा है अपने पास में, आप देखो इसमें ऑप्शन है 50 हर्ट्ज DC आउटपुट ऑफ हाफ वेव, और फर्स्ट ऑप्शन में भी आ रहा है 50 हर्ट्ज DC आउटपुट ऑफ हाफ वेव. ये तो दोनों सही है अपने पास में. लेकिन क्या हो रहा है रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है अपने पास में डबल हो जाती है. तो ये क्या होगा 50 हर्ट्ज इन DC ऑफ हाफ वेव एंड 100 हर्ट्ज इन DC ऑफ क्या हो जाएगा अपने पास में और फुल वेव के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास में क्या होती है ये रिपल फ्रीक्वेंसी होती है. सो ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो क्या हो गया सही हो जाएगा अपने पास में. ठीक है, 110 की बात करते हैं. व्हेन एन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बात हो रही है हमारे पास में एटम्स हैं. एटम्स क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं अपने पास में. शेयर हो रहा है किसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में. तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जब एटम्स शेयर होते हैं, जब एटम्स अपने पास में जब एटम इधर से उधर शेयर होता है अपने पास में तो उस केस में क्या होता है अपने पास में ये एक बॉन्ड बनाते हैं. और आपको पता है जब बॉन्डिंग की जब बात आती है सेमीकंडक्टर में तो सेमीकंडक्टर के जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है दे आर फॉर्म विद क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड्स.
तो यहाँ सीधा सा आंसर हो जाएगा हमारे पास में कि शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म करके चलता है अपने पास। नाउ thermal runaway is possible in FET, is not possible in FET because as the temperature of FET increases the mobility decreases। नहीं, FET के अंदर ऐसा नहीं होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज के साथ में मोबिलिटी डिक्रीज हो, ऐसा नहीं है अपने पास में। सो इम्पिडेंस ऑफ द सोर्स इंक्रीजेस, नहीं। पावर डिसिपेशन इंक्रीज होता है इन द चिप के अंदर, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा अपने पास में, द थर्मल रनअवे इज नॉट पॉसिबल इन FET। क्यों? क्योंकि द ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है उससे अपने पास में इंक्रीजेस होता है, क्योंकि ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो क्या होता है अपने पास में इंक्रीजेस हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? क्योंकि ट्रांस कंडक्टेंस आपका इंक्रीजेस होता है। नाउ if you love the explanation what I am going to discuss with you, please share with your friends this channel, like and subscribe the button. Fine. Now the next question is 112. Which of the following pair of semiconductor and current carrier is correct? Which of the semiconductor and current carriers are correct? So the C, in intrinsic type semiconductor, हमें पता है इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है। फर्स्ट ये लग रहा है सही है, लेकिन नीचे वाले ऑप्शंस को देखना जरूरी है। जब भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो तो चारों ऑब्जेक्टिव्स के क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है, देन यू नीड टू फाइनलाइज विच वन इज करेक्ट। एंड पी टाइप की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नहीं, पी टाइप जो होता है सेमीकंडक्टर उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होता है अपने पास होल्स और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा सही नहीं हुआ अपने पास। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा अपने पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर योर माइनॉरिटी कैरियर्स। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट राइट है। सो बल्क नाइदर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स तो हो ही नहीं सकता अपने पास में। सो 112 का जो ऑप्शन है, 112 का जो ऑप्शन है, इंट्रिंसिक नंबर ऑफ electrons and number of holes are correct. Number of intrinsic number of electrons and holes are your correct. Now next question की बात करते हैं अपने पास में। Next is 113. The 113 is the range of lifetime carrier. रेंज ऑफ लाइफ टाइम कैरियर, मतलब लाइफ टाइम कैरियर मीन्स कैरियर क्या होता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर होल्स हो अपने पास, वो मूव करते हैं तो वो कितनी मतलब उनकी लाइफ होती है अपने पास में। तो उनका जो सीधी सी बात करें तो 1 नैनो सेकेंड टू 100 ऑफ माइक्रो सेकेंड्स तक इसकी क्या रहती है अपने पास में लाइफ रहती है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ 115 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव कंपोनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव कंपोनेंट। देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपका पैसिव कंपोनेंट नहीं हो सकता, वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर भी अपने पास में एम्पलीफिकेशन होता है, इसलिए ये आपका पैसिव कंपोनेंट नहीं हो सकता है। कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो पैसिव की तरह बिहेव कर रहा है ना। पैसिव क्या हुआ, कैपेसिटर। अगर मैं पैसिव की बात करता हूँ, अगर मैं पैसिव कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, तो पैसिव के अंदर मेजरली जब हमने बात करी थी तो इनिशियली क्या होगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये क्या रहते हैं अपने पास में, पैसिव कंपोनेंट्स रहते हैं अपने पास, ठीक है। ये पैसिव कंपोनेंट रहते हैं। क्लियर। नाउ 116 है, फॉर एन एन चैनल JFET फॉर VDS कांस्टेंट एंड इफ द VGS इज मेड मोर नेगेटिव एंड द VGS इज मेड मोर, पिंच ऑफ वुड बी अकर एट, पिंच ऑफ वुड बी अकर एट क्या होगा अपने पास में, अगर ऐसा किया तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, एन चैनल JFET है, VDS इज कांस्टेंट, VDS आपका क्या हो रहा है अपने पास में, VDS कांस्टेंट है और VGS इज मेड मोर नेगेटिव, पिंच ऑफ वुड बी अकर एट हायर वैल्यू ऑफ द ड्रेन करंट, सैचुरेशन वैल्यू ऑफ द ड्रेन करंट, जीरो ड्रेन करंट और गेट करंट इक्वल टू द ड्रेन करंट, है ना। तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा है, तो इसका ऑप्शन आप क्या करें अपने पास में कमेंट बॉक्स में डाल के दें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड इज शोन इन फिगर है, इट कैन बी कंक्लूडेड डेट, मतलब इस फिगर को देखकर कंक्लूड करना है। वैसे तो क्या हो रहा है, V और I की कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने प्लॉट करी है, तो यहाँ पर अपन ने पहले बात करी थी
किसकी बात करी थी अपन ने, एक कट इन वोल्टेज की बात करी थी अपन ने पहले, है ना, कट इन वोल्टेज की बात कर रहे थे अपन यहाँ पर पहले। सो ये जो कट इन वोल्टेज है, ये कट इन वोल्टेज क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से जब डायोड बनते हैं ना अपने पास में, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से जब डायोड बनता है तो ये कट इन वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट डायोड के मटेरियल के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर सिंपल सी बात करूं मैं अपने पास में, अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो जो डायोड है सिलिकॉन डायोड, क्या बोल रहा है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के बोलो कि डायोड क्या है आपके पास में, सिलिकॉन डायोड। तो डायोड है सिलिकॉन डायोड, तो मैं सिलिकॉन लिखता हूँ, तो सिलिकॉन डायोड है या नहीं चेक करते हैं अपने पास में। द डायोड इज जर्मेनियम डायोड, जर्मेनियम डायोड को अपन जी से लिखते हैं, चेक करते हैं ये होता है नहीं होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ डायोड इज 0.7 वोल्ट, नहीं ये ब्रेकडाउन तो नहीं हो सकता है। एट अ 1 वोल्ट रेट करंट विल बी पास थ्रू द डायोड, नहीं 1 वोल्ट पे नहीं हो सकता अपने पास में ऑप्शन। तो क्या करें अपने पास में, अब आप देखो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो मटेरियल यूज किए हैं अपने पास में, तो इन दोनों का कट इन वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। सिलिकॉन का जो कट इन वोल्टेज होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का जो कट इन वोल्टेज होता है वो क्या होता है 0.3 वोल्ट। अगर यहाँ 0.3 वोल्ट लिखा होता तो मैं क्या बोलता, द डायोड इज जर्मेनियम डायोड, लेकिन मेरे पास में यहाँ क्या लिखा हुआ, सिलिकॉन के आगे लिखा है 0.7 वोल्ट, तो द डायोड क्या होगा मेरे पास में, सिलिकॉन डायोड होगा। ये राइट आंसर होगा आपके पास। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है, काफी टाइम आप लोग एग्जाम में जाते हैं तो भूल जाते हो कि भाई सिलिकॉन के लिए मैं 0.7 वोल्ट लगाऊं या जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्ट लगाऊं। तो देखिए ऐसा कोई फंडा नहीं है, लेकिन मैंने एक फंडा बनाया हुआ है कि जब अल्फाबेट में बात करोगे तो जी पहले आता है, तो जर्मेनियम पहले हुआ, और न्यूमेरिक डिजिट में बात करते हैं तो 0.3 पहले आता है, ठीक है 0.3 पहले आता है। तो ये याद रखने का एक तरीका हो सकता है कि जर्मेनियम इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट रहता है अपने पास में, और सिलिकॉन अल्फाबेट में एस बाद में आता है इसलिए, और 0.7 नंबर भी बाद में आता है। तो ये आप याद करने का एक तरीका रख सकते हो, ये मेरा फंडा निकाला हुआ है, जिसको आप चाहो तो इन शॉर्ट नितिन कोठारी एन के फंडा भी बोल सकते हो अपने पास में। ऐसे बहुत सारे फंडास मुझे आपको देने पड़ेंगे ताकि क्या हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हों और आपका टाइम का यूटिलाइजेशन पूरा हो। द प्रोसेस ऑफ डिलिबरेटली एडिंग इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज क्लोज। क्या हो रहा है अपने पास में, प्रोसेस हो रहा है डिलिबरेटली एडिंग इम्प्योरिटी इन अ सेमीकंडक्टर। देखिए आपको समेशन से बताया हुआ है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जब भी इम्प्योरिटी मिक्स होती है ना, जब भी इम्प्योरिटी इसके अंदर मिक्स होती है अपने पास में, मानो कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है और उसमें हमें इम्प्योरिटी मिक्स करनी है, तो वो इम्प्योरिटी इसमें मिक्स हुई, ये इम्प्योरिटी जो इसमें मिक्स हुई ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो बात हो रही है। तो इम्प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकता, पॉल्यूशन नहीं हो सकता है, डीआयनाइजेशन नहीं हो सकता है। हम क्या करते हैं पता है आपको, जब हमारे पास में इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, और डोपिंग करने की वजह से तो क्या होता है कि वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल जाता है। अब एन टाइप की डोपिंग के लिए एन टाइप मटेरियल बनाना है तो हम क्या करते हैं अपने पास में पेंटावैलेंट टाइप की डोपिंग करते हैं, और अगर पी टाइप का मटेरियल बनाना है तो टाइप क्या होता है, ट्राइवेलेंट के हम मटेरियल को मिक्स करते हैं उसके अंदर। वो जो मिक्सिंग है या जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने पास में, डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। नाउ 119th क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। The electrons and hole concentration in intrinsic semiconductor are, intrinsic semiconductor है तो इलेक्ट्रॉन्स n को ni से लिख देता हूं मैं अपने पास में, और होल्स को मैं किससे लिख रहा हूं अपने पास में, pi से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। व्हेन द डॉप्ड विद द p टाइप मटेरियल, किसकी बात हो रही है, p टाइप मटेरियल में डॉप करते हैं तो दिस चेंजेस इन n एंड p रेस्पेक्टिवली क्या होगा। देखिए एडिशन का तो दोनों में काम नहीं होगा अपने पास, एडिशन नहीं होगा, और मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम बात करें तो ये n और pi नहीं होगा अपने पास में। तो इसका राइट आंसर क्या बचा अपने पास में, इसका राइट आंसर जो बचा है वो होगा मेरे पास में np इज इक्वल टू ni इंटू ऑफ पी आई, ni इंटू ऑफ पी आई। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है अपने पास में, गेट के अंदर आ सकता है ये। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली, ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है, मैंने जानबूझकर यहाँ पर आपको मेंशन किया है, क्योंकि क्या है कि जितने भी कंप्यूटेशन एग्जाम्स होंगे ना अपने पास में, उसमें देखो आप कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है,
और उसके बाद में टेम्परेचर के कॉन्स्टेंट्स होते हैं अपने पास में, उसके बाद में कोई इलेक्ट्रॉन्स का मास है या कोई भी चाहे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्जेस हैं तो उनकी वैल्यू नहीं दी होती, तो न्यूमेरिकल वो फंस जाता है। तो आपको ये चीज़ें इनके वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी, और सिंपल ही है, आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, -31 डिजिट याद रखो अपने पास में, क्योंकि यहाँ पर 9.1 9.1 9.1 सब में सेम जा रहा है। तो ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है अपने पास में 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होगा अपने पास में, -31 kg। अब बात करें the drain characteristics of JFET. The drain characteristics of JFET are drawn between drain characteristics of JFET are drawn between drain characteristics की बात करनी है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास में किस किस के बीच में मिलेगा। देखो एक तो फिक्स है, यहाँ से अगर मैं मूव करने की बात करूँ, एक तो फिक्स है मेरे पास में कि क्या होगा ड्रेन करंट आईडी के बीच में प्लॉट होगा। दूसरा क्या होगा मेरे पास में वोल्टेज जो होगा वो कौन सा होगा, VDS होगा, VDS वोल्टेज। और यहाँ जो प्लॉट होकर चलेगा अपने पास में, जो किसको वैल्यू को शो करके देगा अपने पास में, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करके बताता है। JFET का जब कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है अपने पास में, जहाँ पर ड्रेन करंट क्या रहती है आपके पास में, ओमिक रीजन के अंदर कांस्टेंट रहती है। तो ये क्या होगा, ड्रेन करंट एंड किसके बीच में प्लॉट होगा, ड्रेन करंट एंड VDS फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS। द थर्ड ऑप्शन इज योर राइट, फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS। फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS मतलब सपोज ये VGS की वैल्यू मानो 0 वोल्ट लिया मैंने, ठीक है, और सॉरी इसको मानो मैंने -5 वोल्ट लिया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, VGS की वैल्यू -4 वोल्ट ली, और यहाँ पर मान के चलो कि VGS की वैल्यू 0 वोल्ट दी है। तो क्या हो रहा है कि डिप्रेशन लेयर कम हो रही है, वैसे वैसे करंट इंक्रीज होती जा रही है। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देखो कि हर कैरेक्टरिस्टिक्स, हर डिवाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो शॉर्टकी डायोड का हो, चाहे वो टनल डायोड हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट UJT हो, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नाउ JFET बिहेव एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स। JFET बिहेव एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स। कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह JFET कब बिहेव करता है अपने पास में, अभी मैंने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किया है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही आपको आंसर निकालना है। और इसके अंदर क्या है कि कमेंट के अंदर पोस्ट करो कि क्या JFET बिहेव एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स, VGS इज लेस देन पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, या VGS इज मोर देन पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, ठीक है। दो तो मैंने आपको बता दिए, तो ये आपको ऑप्शन इसका निकालना है। 123 अपने पास में क्वेश्चन है, इन एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। दो P टाइप सेमीकंडक्टर जो है, जैसे अगर मैं N टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ, N टाइप सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो N टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, ये डोनर की तरह बिहेव करते हैं, वैसे ही P टाइप क्या होता है अपने पास में, एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। तो अब इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। ये क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ मेरे पास में वैलेंस बैंड, इसके ऊपर क्या हो गया मेरे पास में कंडक्शन बैंड, इसके बीच में क्या आ गया मेरे पास में फॉरबिडन गैप, ठीक है, फॉरबिडन गैप हो गया। अब क्या बोल रहा है, P टाइप मटेरियल। एक्सेप्टर मतलब क्या होगा कि वैलेंस के ऊपर अगर स्लाइटली है तो वो एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब स्लाइटली अबव द वैलेंस हुआ तो वो आपका क्या होगा अपने पास में, P टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल को डिफाइन करके चलेगा। नाउ व्हेन द गेट टर्मिनल ऑफ MOSFET इज पॉजिटिव, इट इज सेट टू ऑपरेटेड। देखना आपकी गेट टर्मिनल ऑफ MOSFET, तो MOSFET में अगर गेट टर्मिनल पॉजिटिव रहा तो वो किसकी तरह ऑपरेट करेगा, तो वो डिप्रेशन की तरह तो बिहेव नहीं कर सकता, वो कंडक्शन मोड MOSFET में होता नहीं है, तो एनहेंसमेंट मोड की तरह ही वो क्या करेगा अपने पास में बिहेव करके चलेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, एनहेंसमेंट मोड की तरह बिहेव। नाउ इफ 10 वोल्ट इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस द secondary of the transformer, if 10 volt is the peak of secondary of the transformer,
सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मतलब दिस इज योर प्राइमरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड यहाँ से जाते हैं अपने पास में, और फिर ये क्या हुआ, एक सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर गया, आगे जाने के बाद में एक डायोड लगाते हैं और फिर अपन एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये क्या बनाया, हाफ वे रेक्टिफायर बनाया अपने पास। क्या बना अपने पास में, हाफ वे रेक्टिफायर बनाया अपने पास। ठीक है, यहाँ पर एसी इनपुट होगा, हाफ वे। तो इस हाफ वे के सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कौन सा, सेकेंडरी इसकी बात करें, सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मतलब सेकेंडरी कॉइल इसकी बात करें अपने पास। ठीक है, इस विदाउट एनी फिल्टरिंग सर्किट देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ अ रिवर्स बायस डायोड विल बी कितना होगा। तो आप देखो कि 10 वोल्ट पीक टू पीक चल रहा है अपने पास या पीक वोल्टेज है, तो यहाँ पर जो होगा अपने पास में रिवर्स बायस के केस में जब साइकिल आएगी तब वो कितना वोल्टेज देगा मुझे, 10 वोल्ट देगा। कितना वोल्टेज देगा मुझे, 10 वोल्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन आप लोगों ने 125 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर दिए हैं। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका और द कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, give the like button, hit the like button and share with other persons. Clear? So thank you, enjoy the learning journey or please be patient and connect with each and every videos. So you have आपके पास क्या हो जाएगा, एक डिफाइंड टाइम हो जाएगा, जिस डिफाइंड टाइम के अंदर आप ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर सकते हो। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्शंस आते हैं अपने पास में, तो उन जो डिस्ट्रिक्शंस जो आपके आ रहे हैं वो रिमूव होकर एक टाइम पंक्चुअलिटी में आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप गेट और सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और अपने फ्यूचर के अंदर सक्सेस अचीव करोगे। क्लियर?